आज देवेंद्र ने तो ये पेस्ट लगवा के अपना पूरा चेहरा ही खराब कर लिया। तो हेलो दोस्तों, आज हम देवेंद्र और जीतू तीनों लोग निकल जाते हैं शाम को घूमने के लिए। और हम लोग घूमने के साथ साथ जाने वाले थे आज रानू भैया के यहाँ पे देवेंद्र की कटिंग करवाने की। तो फिर हम लोग बाईपास से घूमते हुए पहुंच जाते हैं आदिवर्ष, और आदिवर्ष से आगे चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं रानू भैया की दुकान पर। और फिर हम लोग अपने स्कूटर को एक साइड में टिका के आ जाते हैं रानू भैया की दुकान के अंदर, जहाँ पर रानू भैया आराम से बैठे होते हैं। तो हम लोग आए हुए थे देवेंद्र की कटिंग करवाने के लिए। तो रानू भैया देवेंद्र को कुर्सी में बैठाते हैं और लपेट देते हैं एक बड़ा सा कपड़ा। और जब तक रानू भैया देवेंद्र को कपड़ा बांधते हैं तब तक हम अपने आप को शीशे में देख लेते हैं। और कपड़ा बांधने के बाद रानू भैया कर देते हैं देवेंद्र की कटिंग स्टार्ट। अरे भैया देवेंद्र की नहीं, देवेंद्र के बालों की। और हमारे जीतू भैया आराम से बैठ के देख रहे थे। और जब तक कटिंग हो रही है तो हम भी बैठ जाते हैं आराम से एक जगह पे। और दोस्तों, अपने रानू भैया बहुत अच्छी कटिंग करा था। जैसी भी कटिंग करवाने चाहते हो भैया, रानू भैया आराम से कर दे। और जहाँ पे हमारे देवेंद्र की एक तरफ की कटिंग हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जीतू भैया फोन में लगे थे। लेकिन हम एक जगह शांत बैठे। और देवेंद्र के बालन की कटिंग होने के बाद जीतू भैया पहुंच जाते हैं, आओ देवू हम भी तुम्हारे बाल काट दें। और बालन की कटिंग होने के बाद हमारे देवेंद्र अपने चेहरा पे एक पेस्ट लगवाओ थे। भैया इको नाम तो हमें पता नहीं है, आप और पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए। और जो पेस्ट तो देवेंद्र ने अपने पूरे मुंह पे और साथ में गले में भी लगवा लो। और अगर ऐसे में कोई लड़का बच्चा देखे वो तो डर ही है। और जब तक देवू भाई पेस्ट लगा के बैठे तब तक हम जीतू भैया की थोड़ी मजा ले लेते। और फिर थोड़ी देर बाद रानू भैया हमारे देवेंद्र को बढ़िया चेहरा क्लीन करा। और अच्छे से चेहरा क्लीन करने के बाद फिर कपड़ा से भी पोंछा। और दोस्तों, अपने रानू भैया एकदम अच्छो काम करते हैं। और दोस्तों, देवेंद्र को तो कुर्सी से उठने को मना ही नहीं कर रहा। तो अगर पेस्ट लगवाने के बाद आप करवाने लगे भी अपनी चंपी। और थोड़ी देर रानू भैया ने देवेंद्र के सिर में ढोलक सी बजा मारी। और चंपी करवाने के बाद देवेंद्र जाते रेडी। और अब तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कल ही शादी हो जाने हो इनकी। और फिर रानू भैया की तरफ से निकला था बाहर। और बाहर निकल के उठाते हम लोग अपना स्कूटर और निकल जाते हैं मार्केट के लाने। और मार्केट हम लोग इसलिए जाने वाले थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, लगाई थी हम लोगों को थोड़ी थोड़ी भूख, इसलिए हम लोग निकल आते हैं सीधा मार्केट के लिए। और मार्केट जाने से पहले हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा घूम लिया जाए। और घूमते घामते पहुंच जाते हैं हम लोग आयुष के पास, जहां पर हम लोग थोड़ी देर रुकते हैं। और आयुष से बात करने के बाद हम लोग निकल आते हैं सीधा मार्केट। और मार्केट के अंदर हम लोग जाने वाले थे चौपाटी में रामसाय अंकल के पास, जिनकी स्टॉल का नाम रामसाय समोसा से अपडेट होकर टॉप से फास्ट फूड हो गया है। और अब ये बनाने लगे हैं बर्गर, बड़ा पाव और साथ में मोमोज भी। और हम लोग भी रामसाय अंकल के यहाँ पर बड़ा पाव खाने के लिए आए हुए थे। और छोटू हम लोगों के लिए बड़ा पाव तैयार करता है। और अंकल हम लोगों को बड़ा पाव बनाकर देते हैं। और बड़ा पाव मिलने के बाद मस्त हम लोग बढ़िया बड़ा पाव खाते हैं। और दोस्तों, बड़ा पाव खाकर तो मजा ही आ गया। और यहीं पर आ जाता है अपना भतीजा अनी, जो अपने नाना के साथ आया था। और फिर अब हम लोग जाते हैं अपने घर। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। और साथ में अकाउंट को फॉलो जरूर कर ले। धन्यवाद।